जी हाँ, मेरा ये वीडियो इज़ ऑन दी चैप्टर कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट और आई हैव रियली मेड इकोनॉमिक्स ईजी विद दी एग्जाम्पल्स एंड अब आप इस वीडियो देख करके यही बोलेंगे दैट बोले मेरे लिप्स आई लव इकोनॉमिक्स. यस, so we should start now. The chapter is on foreign exchange rate. So what is foreign exchange rate? It is a rate जहाँ पर कि एक कंट्री कंपेयर करता है अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी से एंड वी कैन एक्सप्रेसेस लाइक $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमको अमेरिकन कमोडिटी अगर कोई $1 की है तो उसको परचेस करने के लिए आई नीड 70 रुपीज़ एंड वाइस वर्सा. ऐसे ही यूएस सिटीज़न को अपना $1 लेकर के मेरे 70 रुपये की कोई भी कमोडिटी वो परचेस कर सकता है. तो दिस इज़ एक्सचेंज रेट. अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि हाउ एक्सचेंज रेट इज़ फिक्स्ड, कैसे तय होता है, हाउ इट इज़ डिटरमिन्ड. तो इसके वी हैव 3 वेज. लेट अस सी. First is fixed exchange rate. It is of 2 types, gold standard and Bretton Woods. Number 2 is flexible. Number 3 is managed floating. So now I am going to start with fixed exchange rate, that is gold standard. देखिए now what is gold standard? Let us check. So देखिए इधर आप देखें अब आप कि अगर अमेरिका में $10 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है और इंडिया में 700 रुपीज़ 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है, दैट मीन्स व्हाट, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़. तो इस तरीके से हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड के थ्रू अपने एक्सचेंज रेट्स को तय कर लिया करते थे. सेकंड इज ब्रेटन वुड्स. ब्रेटन वुड्स क्या है? इट वाज ए कॉन्फ्रेंस विच वाज हेल्ड इन यूएसए और उसमें करीब 44 कंट्रीज़ ने भाग लिया था और उसमें ये तय कर दिया गया था कि अपनी करेंसी अब हम गोल्ड के अलावा अमेरिकन डॉलर्स में भी तय कर सकते हैं. और इसी ने ही जन्म दिया था IMF को, दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. ओके, इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ दैट? This I am talking about now flexible exchange rate. देखिए पहले जान लें what is flexible exchange rate. ये रेट वो रेट होता है जहाँ पर कि डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस ही रेट को तय करती हैं एंड देर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. नोट इट, देर इज़ नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. दैट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1977. इसी का दूसरा नाम भी है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. अब देखिए जाने दैट हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमिन्ड इन फ्लेक्सिबल सिस्टम. देखिए दिस इज डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ डायग्राम है. अगर आप जानेंगे देख सकते हैं कि ये आपने अगर 11th में पढ़ा होगा. 11th का तो लास्ट चैप्टर था इक्विलिब्रियम चैप्टर, इस पर बेस्ड होता है ये डायग्राम. और देखिए दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट. दिस यानी कि जिस समय रेट ये था उस समय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज was this much, that is O, let us say Q. अब अचानक अगर रेट बढ़ करके R2 हो जाता है, कितना R2 हो जाता है, तो अचानक क्या होगा? रेट बढ़ने से डिमांड विल कम फ्रॉम OQ टू OQ2. डिमांड मेरी कितनी जाएगी अब? OQ2 और सप्लाई बढ़ जाएगी कितनी? OQ1. और अगर फर्दर रेट गिरता है, रेट R1 हो जाता है, तो क्या होगा? तो मेरी जो सप्लाई है वो कितनी रह जाएगी मेरी? इट विल बी हाउ मच? ओनली OQ2 और डिमांड बढ़ जाएगी, इट विल गो टू OQ1. सो दिस इज हाउ ए रेट इज डिटरमिन्ड इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल सिस्टम. यानी कि डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस ही रेट तय करती हैं. ओके, अब जानना जरूरी हो जाता है कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी. अब देखिए इसको हम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन करेंसी से बात कर रहे हैं. सो लेट अस फर्स्ट चेक व्हाट इज डेप्रिसिएशन. सपोज कीजिए पहले कभी अर्लियर
अर्लियर 50 रुपये में $1 था और नाउ यानी कि अब 70 रुपये में $1 हो गया है। इट मीन्स वॉट कि हमको डॉलर महंगा पड़ रहा है एंड दिस इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स कि हमारी वैल्यू कम हो रही है। यानी कि सपोज़ कीजिए इफ़ यू आर गोइंग टू US फॉर ए विज़िट, तो पहले आप 50 रुपये के जाते थे, अब आपको ज़्यादा पैसा 70 रुपये जाना पड़ेगा, यानी कि इट इज़ एक्सपेंसिव फॉर अस। लेकिन देखिए आप सोचें, अब देखिए दिस इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ USA। देखिए अब क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। देखिए क्यों बढ़ेंगे, इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि अब अमेरिकन्स को $1 में 50 रुपये के बजाय अब 70 रुपये का सामान मिलेगा। समझ ना, इट मीन्स वॉट, इन USA इम्पोर्ट्स विल राइज, दिस इज राइज। हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो USA का इम्पोर्ट बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज फॉर ए US सिटीजन इंडियन गुड्स आर चीपर, यानी कि अब उनका $1 इंडियन गुड्स को ज़्यादा खरीद सकता है, इसलिए उनको सस्ता पड़ेगा, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और इनके इम्पोर्ट्स भी बढ़ जाएंगे किसके, USA के। कम टू इंडिया अगेन, क्योंकि हमको महंगा पड़ रहा है तो हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हमको US गुड्स जो होंगे 50 रुपये के इंस्टेड 70 रुपये का पड़ेगा, इसलिए हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे। कम टू एप्रिसिएशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसका समझ लीजिए, पूरा चैप्टर इस पर ही बेस्ड है। एप्रिसिएशन, अगर पहले कभी $1.60 का था और अब 50 का हो गया है, तो यानी कि अब अमेरिकन्स को हमारा रुपया महंगा पड़ रहा है। यानी कि पहले वो जो सामान $1 में खरीद लेते थे 60 रुपये का, अब वही सामान अब वो लोगों को 50 रुपये का सामान मिलेगा, यानी कि क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, आवर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, लेकिन हमारे इंपोर्ट्स अब बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि अब हमको अमेरिकन डॉलर जो है वो 60 के बजाय 50 रुपये का हो गया है, यानी कि हम $1 में उनके ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। देखिए इसको याद करने का अच्छा तरीका ये भी है, आप इसको फ्रॉम अनदर कंट्री की निगाह से देखें। इंपोर्ट्स, देखिए फिर से बता रहा हूँ आपको मैं, इंपोर्ट्स क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अब अमेरिकन्स को हमारा सामान चीपर पड़ रहा है, इसलिए आवर एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज्ड। सो डियर ऑल, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ को आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट कम्स डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। देखिए हालांकि दोनों केसेस में ही मेरा अगर पहले 70 रुपये का $1 था, दोनों केसेस में अब 80 रुपये का हो जाएगा, यानी कि हमारी वैल्यू जो रुपये की वो कमज़ोर पड़ जाएगी। पर दोनों में हल्का सा डिफरेंस भी है, वो ये है दैट डिवैल्यूएशन इज़ डन बाय गवर्नमेंट, ये ऑफिशियली किया जाता है। और ये हम क्यों करते हैं, वही वंस अगेन, ताकि फॉरेन कंट्रीज़ को हमारा सामान चीपर पड़ेगा। एंड इज़ डन बाय सेंट्रल बैंक, इट इज़ डन टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। अगर हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ रहा है, यानी कि BOP में हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो हमारी फॉरेन रिजर्व्स बाहर निकल रही है, तो हमको उसको अर्न करना भी ज़रूरी है। तो इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवैल्यूट कर देते हैं, डन बाय गवर्नमेंट। इसमें मेन चीज़ क्या है, इट इज़ डन बाय गवर्नमेंट, बाय सरकार, यानी कि बाय सेंट्रल बैंक, ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सकें और अपना ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें। नेक्स्ट इज व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज नॉट डन ऑफिशियली, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हम क्यों करते हैं? वंस अगेन, अगर हम एक्सपोर्ट्स कम हो रहे हैं या हम इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या सेंट्रल बैंक ने कोई मॉनेटरी पॉलिसी अपना रखी है, पर मेन रीज़न ये होता है कि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और अपने डेफिसिट्स को हम लोग कम करें। सो स्टूडेंट्स, द थर्ड सिस्टम इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। It is very interesting because it has features, it's a mixture of both
फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड रेट्स। वाई? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर सकती है। वंस अगेन नोट कर लें, इसमें डिमांड सप्लाई के अलावा अगर बहुत संकट की घड़ी आ रही है तो गवर्नमेंट आकर के इंटरप्ट कर सकती है और रेट्स को थोड़ा बहुत चेंजेस ला सकती है। कैसे? बाई सेलिंग एंड और बाई बाइंग करेंसीज। सो इसमें गवर्नमेंट सामने जाती है एंड वाई इट इज एक्सरसाइज्ड। आई विल गिव यू ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि हाउ गवर्नमेंट सेल्स एंड बाइज करेंसीज इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एक्सचेंज रेट। Here I am going to give an example for managed floating. इमेजिन कीजिए ये एक स्विमिंग पूल है और एक टूरिस्ट लेटा हुआ है और स्विमिंग पूल में पानी नहीं, एक शरबत भरा हुआ है। बात समझिएगा, एक शरबत भरा हुआ है और वो इस शरबत को पीते हैं। बीच में एक मीटर लगा हुआ है ना, जैसे होता है कि वाटर टैक्स के लिए या गैस कनेक्शन के लिए मीटर होता है जो मेजर करता रहता है कि आपने कितना कंज्यूम किया है। तो ये एक मीटर लगा हुआ है। अगर सोचिए बहुत सारे टूरिस्ट हैं तो डिमांड बढ़ेगी तो इसका लेवल कम होगा। किसका? इस शरबत का जो भरा हुआ है स्विमिंग पूल में। तो पॉइंट क्या है, जैसे जैसे शरबत कम होगा, लेवल कम होगा इसका, वैसे वैसे हमारे इस शरबत के पर ग्लास का रेट बढ़ता चला जाएगा। सेम हैपेंस इन इंडियन मार्केट। अब देखिए, अगर इसका लेवल कम हो रहा है मतलब कि पॉइंट क्या है, डिमांड बढ़ रही है, यानी कि देयर आर मोर कस्टमर्स जो कि इस शरबत को पी रहे हैं, तो डिमांड बढ़ रही है। दैट मीन्स डिमांड इज राइजिंग। डिमांड बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, इसका लेवल कम होगा, यानी कि शरबत महंगा होगा। तो क्या होगा, इससे होटल की सप्लाई कम होगी। अब देखिए ऊपर लेट अस से होटल में कुछ एम्प्लॉयज़ बैठे रहते हैं और उनके पास बड़े बड़े ड्रम्स हैं, कंटेनर्स हैं शरबत के। जैसे देखते हैं लेवल कम हो रहा है, बढ़ रहे हैं दाम, तो तुरंत उलट देंगे इसमें। दे विल पोर दिस शरबत इन दिस स्विमिंग पूल। लेवल बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर इसका रेट कम हो जाएगा। सेम हैपेंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। अगर फॉरेन डिमांड के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं फॉरेन करेंसी के, यानी कि पॉइंट क्या, देखिए पॉइंट क्या है, इफ़ वी आर इम्पोर्टिंग मोर, यानी कि किसी भी कारण से, देखिए एक बात समझिएगा और कि किसी भी कारण से अभी हम पढ़ने वाले हैं कि डिमांड क्या क्या कारण फॉरेन करेंसी की डिमांड के हो सकते हैं। पॉइंट क्या है कि अगर फॉर वेरियस रीजंस अगर करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, यानी वी हैव मोर पीपल हु वांट टू परचेज फॉरेन करेंसी और रिक्वायर करेंसीज, तो रेट बढ़ जाता है। रेट बढ़ता है तो मार्केट में डॉलर की कमी होगी। डॉलर की कमी होगी तो कैसे पूरा करते हैं, तो सरकार सामने आती है, दिस इज गवर्नमेंट एक्चुअली, और उसके पास जो रिजर्व्स थे किस चीज़ के, फॉरेन करेंसीज के, उनको वो मार्केट में सेल बेच देती है। इसमें याद रखिएगा वर्ड, अगर डॉलर राइज हो रहा है यानी कि हमको डॉलर महंगा पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपने रिजर्व्स डॉलर्स के बेच देती है, सेल कर देती है, ताकि मार्केट में अगेन इट विल बी फ्लडेड विद डॉलर्स और डॉलर का रेट गिर जाएगा। एंड ऐसे ही अगर रेट कम हो रहा है तो परचेज कर लेती है, वाइस वर्सा। आइए हम जानते हैं कि क्या कारण है कि हमको फॉरेन करेंसीज की डिमांड या वी स्टार्ट सप्लाइंग, क्या कारण है कि उनको खरीदते और क्या कारण है कि उनको हम डिमांड करते हैं या सप्लाई करते हैं। पर इससे पहले चीज़ जान लीजिएगा, प्लीज़ नोट इट डाउन। कोई भी कारण है, अगर हमको अमेरिकन किसी कंट्री से, लेट्स से यूएसए से इंपोर्ट करना है, कोई टेक्निकल नो हाउ लेना है, ये हमको उनसे कोई भी ज़रूरत पड़ रही है तो वी पे करेंगे। दैट मीन्स उनकी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे लिए डॉलर महंगा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, लेट अस स्टार्ट विथ रीजंस फॉर डिमांडिंग फॉरेन करेंसी। देखिए, दीज आर द रीजंस दैट वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज। ये कारण है जिसके कारण से हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, दीज आर वेरियस रीजंस, लेकिन अगर इस सब की ज़रूरत पड़ रही है तो मतलब क्या है, हमको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ रही है और उनकी ज़रूरत पड़ रही है, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी की डिमांड पड़ रही है। तो क्या होगा, वी नीड ऑल दिस, दैट मीन्स अगर पहले डॉलर था 70 का तो अब $1 कितने हो जाएगा,
80 का, हमको महंगा हो जाएगा क्योंकि डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ जाएगा। अब देखिए कारण क्या है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। आपने कभी यूएसए से लोन लिया होगा, ठीक है, अब आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो पेमेंट करने के लिए वी नीड उनकी करेंसी, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट हमारा रुपये तो लेगी नहीं, वो तो यही कहेगी नहीं कि मैंने आपको डॉलर दिया था तो मुझको डॉलर वापस करो। नंबर 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। मान करो हमारे इंडियन बिजनेसमैन को अमेरिका में जाकर के कोई फैक्ट्री खोलनी है, तो क्या व्हाट दे नीड, उनको ईंट, सीमेंट, सरिये, ज़मीन परचेस करनी है, मशीन परचेस करनी है, देन व्हाट दे वांट, अगेन अमेरिकन डॉलर्स। इंपोर्ट्स, आप इंपोर्ट करते हैं, पेमेंट करेंगे। देखिए सारी बात क्या है, जब उनको पेमेंट करेंगे तो दे नीड डॉलर्स, दे डोंट नीड रुपीज़। भैया उनको भी तो अपनी कंट्री में शाम की रोटी खानी है, उनको भी तो अपना बिजनेस करना है, और उनके यहाँ कंट्री चलता है, उन कंट्री में चलता क्या है, डॉलर्स, तो रुपये लेके क्या करेंगे। इसलिए डायरेक्ट परचेज अब्रॉड, दिस इज़ व्हाट, आप अमेरिका जाते हैं एज ए टूरिस्ट बन करके, वहाँ पर होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, तो वहाँ क्या चलता है, डॉलर, यू नीड डॉलर्स। ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अब देखिए अमेरिका में कोई डिज़ास्टर हो गया है, उसको जरूरत पड़ रही है आज हेल्प की, तो वो तो यही कहेगा ना, भैया प्लीज़ गिव मी डॉलर्स, डोंट गिव मी रुपीज़ और नोट्स अपने। तो ये कारण है पेमेंट्स एंड इनकम्स। अब सपोज कीजिए आप यहाँ रहते हैं और अगर बिजनेस अमेरिका में चल रहा है, आपको उनकी सैलरी देनी है, तो अगेन यू रिक्वायर डॉलर्स। एंड व्हाट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, दिस इज वही फॉरेन मार्केट्स में लोग इज जस्ट लाइक ए जुआ। फॉरेन मार्केट्स में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में लोग ने रुपये से डॉलर परचेज कर लिए, किस आशा से, एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर महंगा होगा, कुछ हम कमा लेंगे। लेट से उन्होंने 10 लाख रुपए आज 10 लाख रुपए से उन्होंने लेट से एज्यूम कर लिए $2000 परचेज कर लिए, ठीक है। वेट करते हैं, शायद 10 दिन महीने के बाद अगर डॉलर 80 पैसे 70 पैसे बढ़ जाता है, तो सोचिए उन्होंने कितने कमा लिए। तो देखिए ना, यानी कि स्पेकुलेशन के लिए भी वी नीड डॉलर्स। तो ये सारे कारण हैं कि हमको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर द रीजंस व्हाई वी हैव ए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि क्या कारण है कि आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आती है। तो दीज आर द रीजंस। देखिए वन इज फर्स्ट इज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स करेंगे आप दूसरे कंट्री को, ठीक है ना, तो अपना पेमेंट तो अपनी करेंसी में करेगा, आरबीआई हमको कन्वर्ट करके दे देता है। फिलहाल अगर एक्सपोर्ट किया जिस कंट्री को, तो उसकी करेंसी हमारे रिजर्व में आ जाएगी। नंबर 2 इन्वेस्टमेंट फॉरवर्डेबल, वही देखिए ना, जैसे देखिए सारे पॉइंट्स, डिमांड जो हमने अभी पढ़ा है उसके अपोजिट्स आ रहे हैं सारे। अब आप दूसरा कोई कंट्री आता है, लाइक एमएनसीज आती हैं, लाइक सोनी, टोयोटा, ये सब आई हैं हमारे यहाँ, ये अपनी करेंसी लेकर के आएंगी, तो उन्होंने यहाँ पर ज़मीन ली है, सीमेंट ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कभी जाकर के उनका इन्वेस्टमेंट्स किया था। दैट मीन्स अब वो अपना डॉलर लेकर के आ रहे हैं, अपनी करेंसी लेकर के आएंगे हमारे यहाँ, कन्वर्ट कर लेंगे। अब दूसरे कंट्री फॉरेनर्स हमारे कंट्री में आते हैं, हमारे यहाँ ठहरते हैं, होटल में खाना खाते हैं, तो अगेन वो अपना करेंसी लेकर के आएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, आज हमको जरूरत पड़ रही है किसी डोनेशन की, दूसरा कंट्री हमको अपनी करेंसी देगा, तो इस तरह से हमारे रिजर्व्स भर जाते हैं। इनकम रिसीट्स, वही व्हाट इज इनकम रिसीट्स क्या होती हैं कि देखिए फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू आवर इकोनॉमी, ठीक है ना। अब देखिए दीज आर द रीजंस कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई हमारे देश में क्यों होती है, ठीक है। अब देखिए ये हम पढ़ते हैं कि एक्सचेंज रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये देखिए इसमें वन ऑफ द रीजंस होता है इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट, दैट इज फॉर इन्वेस्टमेंट, देखिए आपने पढ़ा होगा M1 में भी कि दूसरे कंट्री के, जब हमने पढ़ा था मनी का M1, उसमें एक पॉइंट ये था दैट सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो इन्वेस्ट इन अवर कंट्री। तो देखिए हर कंट्री, हम भी वही इन्वेस्ट करेंगे ना जिस कंट्री का इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। सो सपोज कीजिए अगर आज की डेट में इंडिया का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, तो सारे कंट्रीज़ यहाँ भागेंगे इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। इससे क्या होगा, हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी,
दैट मीन्स हम अब होंगे अप्रिशिएट और हो जाएंगे डेप्रिशिएट। ऐसे आता है, देखिए स्पेकुलेशन, वो हमने अभी डिस्कस किया था। अगर सपोज कीजिए हम लोग डॉलर्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं कमाने के लिए, शायद डॉलर बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, अगर डॉलर ज़्यादा डिमांड में होगा तो डॉलर हमारे एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो यानी कि स्पेकुलेशन भी इस तरीके से एक्सचेंज रेट को एक हद तक इन्फ्लुएंस करता है। इनकम, अगर किसी देश का डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ के लोगों की जीडीपी बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, दैट मीन्स दे मे नाउ स्टार्ट इम्पोर्टिंग मोर गुड्स, दैट मीन्स व्हाट, इस कारण से भी हमारा करेंसी रेट डेप्रिशिएट होगा, क्योंकि वी आर डिमांडिंग देयर प्रोडक्ट्स, उनको पेमेंट करना होगा, तो फिर हमको उनकी करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो दीज आर द रीजंस। अब देखिए एक चीज़ आपको बताऊँ आपको मैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सचेंज रेट्स में, या वो कहीं नहीं मिलेगा। लेट अस स्टार्ट दिस। आइए हम जानते हैं कि कैसे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन भी एक्सचेंज रेट को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। देखिए, लेट अस से दिस इज कंट्री ए एंड दिस इज कंट्री बी। इन्फ्लेशन कहाँ पर है? इन्फ्लेशन है कंट्री ए में। मतलब कि क्या कि एक एक कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज बहुत महंगी हो रही हैं और उनको बी से परचेज करना चीपर हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट, देखिए अब वो बी से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, दैट मीन्स अब उनको बी को पेमेंट करना होगा बी की करेंसी में। वंस अगेन इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट बी की करेंसी इज नाउ मोर इन डिमांड। तो क्या होगा ऐसे केस में, जो बी की करेंसी है, बी करेंसी विल एप्रिशिएट एंड ए की करेंसी विल, एस करेंसी विल डेप्रिशिएट, क्योंकि बी करेंसी इज नाउ इन डिमांड। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दैट हाउ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन अफेक्ट एक्सचेंज रेट्स। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अपीलिंग है, इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको सब्सक्राइब एंड लाइक भी कीजिएगा। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, अगेन वेरी एस्टोनिशिंग फैक्ट है कि हाउ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग द फ्लक्चुएशंस ऑफ करेंसीज। देखिए कैसे, सपोज कीजिए इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ बीओपी कि अगर माई इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर पहले का भाई $1.60 का था तो $1 कितने का हो जाएगा, 70 रुपये का। अब देखिए क्योंकि इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो हालात ये हो रहे हैं कि अब हमको डॉलर महंगा पड़ रहा है। देखिए उल्टा सा हो जाएगा, दैट मीन्स अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये कहानी है अर्लियर और ये है नाउ। अब $1.70 का हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट अब अमेरिकन्स को हमारे गुड्स चीपर पड़ेंगे, दैट मीन्स आवर एक्सपोर्ट्स विल नाउ स्टार्ट राइजिंग। भले ही देखिए हमने इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, हमको डेफिसिट हो रहा है, हमको CAD करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है, पर देखिए ना ये बताता है थ्योरी कि हाउ दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली करेक्ट्स BOP कि अगर हालत ख़राब हो रही है तो अब क्या होगा, हम लोग डेप्रिशिएट हो रहे हैं परंतु साथ साथ अमेरिकन को हमारे गुड्स चीपर पड़ेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। दैट मीन्स व्हाट, वंस अगेन आवर रिजर्व्स स्टार्ट फिलिंग अप। तो यानी कि इस तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स इन अंडरवैल्यूएशन एंड ओवरवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व्स। थैंक्स once again, please subscribe, like this video. Okay, thanks.